हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बहुत बेहतर हूँ। और जी देखिए, यहाँ मैंने अपनी बेटी अफीफ़ा के लिए मंगवाया है गिफ्ट, और ये जस्ट अभी हमें रिसीव हुआ है और फ़ौरन से ही अफीफ़ा लग गई है इसको ओपन करने में। और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी आप इसके चेहरे पर देखना, ये देखिए इतनी ज़्यादा खुश है और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जल्दी से बस फ़ौरन से इसको ओपन कर लूँ और जल्दी से चेक करूँ कि ये क्या है और कैसा आया है। तो देखिए, मैंने इसके लिए मंगाया है स्टडी टेबल, और ये मैंने मंगवा कर अफीफ़ा को ना तब दे दिया था जबकि एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुए थे। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही मंगवाया था। और फ्रेंड्स, मैंने इसके बर्थडे से करीब एक हफ़्ता पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये हमें रिसीव हुआ अफीफ़ा के बर्थडे के 3 दिन बाद। लेकिन यह है कि इनके एग्ज़ाम से पहले जो है ना हमें रिसीव हो गया था। और ये देखिए, इसके साथ में ना इसके अब्बू भी हेल्प करा रहे थे। इतनी ज़्यादा खुश थी ये कि जो है ना ऐसी मतलब जो है ना इतनी जल्दबाजी हो रही थी इसको ओपन करने की, बस जल्दी से मैं इसको ओपन कर लूँ। तो फ्रेंड्स, इसका मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इसका मटेरियल जो है ना पूरा प्लास्टिक और मेटल में है और काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, इससे ना अच्छे से जो है ना सेट नहीं हो पा रही थी, तो इसके अब्बू इसकी हेल्प करा रहे हैं। और इसके जो है ना टेबल के अंदर एक देखिए ये स्टेशनरी बॉक्स भी मिला है कि इसके अंदर कुछ भी बच्चे ना अपना सामान रख सकते हैं। और ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो दिया है सेटअप की, यहाँ पेन और कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और एक जो है ना साइड में वो भी दिया है, क्या बोलते हैं, स्टैंड टाइप कि इसमें कप गिलास वगैरह कुछ भी रखा जा सकता है। बच्चे आराम से इस पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो ये मेरी बेटी ना इतना ज़्यादा मतलब स्कूल से होमवर्क मिल रहा था, देखिए कितनी खुश है, लाइक करने को बोल रही है कह रही है मम्मा बहुत अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा खुश है। और फ़ौरन से ही लेकर बैठ गई। ये ना अपना जो है रिवीज़न वर्क कर ही रही थी, तो फ़ौरन से ही जो है ना पार्सल वाले भैया आ गए और उन्होंने फिर हमें ये हमने रिसीव किया उनसे। और ये देखिए, अफीफ़ा फ़ौरन से लग गई है कि मम्मा अब टेबल आ गई है ना, तो मैं टेबल के ऊपर ही मतलब काम किया करूँगी। और हमज़ा कह रहा है कि मम्मा तुमने सिर्फ अफीफ़ा के लिए मंगवाया, मेरे लिए नहीं। मैंने कहा कि दोनों भाई बहन अभी फ़िलहाल एक पर ही काम कर लेना, और इंशाल्लाह तेरे बर्थडे में भी कोई अच्छा सा गिफ्ट मैं तुझे दे दूँगी। तो जी, ये थी अफीफ़ा की स्टडी टेबल, मतलब कि मेरी बेटी का बर्थडे गिफ्ट। फिर हम विशाल गए थे उसी दिन, तो इसको ना एक बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। ये 249 की थी, ये देखिए। तो कहने लगी मम्मा मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में आप मुझे ये बॉटल भी दिला कर दो। तो मैंने कहा मैंने स्टडी टेबल मंगा कर दिया है ना, तो कहने लगी भाई को दिला दो, ये मुझे दिला दो। तो मैंने कहा चल अच्छा ले ले। फिर मैंने क्या दोनों चीज़ें ही इसको दे दी। अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे के दिल पर थोड़ा सा फ़र्क आता है कि अगर मैंने मम्मा से इस चीज़ की डिमांड कर ली तो अब मुझसे टेबल लेकर भाई को दे दिया। तो मैंने कहा चल दोनों चीज़ें रख ले। और इसके मज़े ही मज़े। हमेशा पता है क्या होता है कि ये हमेशा जो है ना आप हमज़ा से नंबर 1 पर ही रहती है हर चीज़ में। फिर वो चाहे किसी भी तरह की शॉपिंग हो, हर चीज़ में। मतलब मैं हमेशा, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं हमज़ा के लिए कपड़े लेने के लिए मार्केट गई हुई होती हूँ और हमज़ा के लिए पसंद नहीं आ रहे होते हैं और अफीफ़ा के लिए लिए जाते हैं। मतलब अफीफ़ा के कपड़े मुझे पसंद आ जाते हैं तो अफीफ़ा के ही लेकर मैं आ जाती हूँ, और हमज़ा जो है ना बेचारा मेरा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी शॉपिंग नहीं करती हूँ, उसको नहीं दिलाती हूँ कुछ, लेकिन यह है कि अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है, फिर बाद में उसको करानी पड़ती है। और जी, ये व्लॉग है मेरा जुमे का। ये जो मैंने अभी बॉटल तक मैंने क्लिप दिखाई ना, तो फ्रेंड्स ये बहुत पहले की है, मतलब कि सितंबर की महीने की थी। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में इसको ऐड नहीं किया था क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और आप देख रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इटक जाती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों में मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना, तो फिर वॉइस ओवर करने की हैबिट जो है ना वो जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो फिर वॉइस ओवर जो है ना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और वैसे भी जो है ना मैं थोड़ी सी जो है लड़खड़ा ही जाती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने में ना हमें रेगुलर बोलना होता है। तो ये था। तो आज खाना बनाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। घर के सारे मेरे मॉर्निंग वाले काम हो गए थे, बर्तन, झाड़ू, पोछा, साफ़ सफाई, नहाना धोना सारा निपट गया था। उसके बाद फ़ौरन से हस्बैंड आ गए थे यहाँ हैदराबादी चटपटी बिरयानी लेकर। तो हमने फिर वही खाई, मैंने और मेरी बेटी ने। और हमज़ा ना अपने अब्बू के साथ गया था हेल्पिंग के लिए।
तो फिर हाँ, आज जो है ना, आज मतलब कि जुमे के दिन परसों मेरे हस्बैंड ने अपने ऑनर का लिंटर डाला था। लिंटर समझ गए ना, तो वो डाला था। तो फिर उस पर जो है ना उन्होंने बिरयानी की देगे बनवाई थी, तो फिर उन्होंने घर के लिए भी पैक कर दी थी। तो फिर दोपहर का हमारा खाना वो हो गया था। उसके आधे घंटे के बाद हमने चाय ली और फिर अब मैं मिल रही हूँ आपको जो है ना शाम को। शाम का ये करीब 4:30 बजे का टाइम होगा। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोपहर के जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे जो है ना वॉश कर दिए हैं। चाय के भी, चाय के और बिरयानी के प्लेट वगैरह सब मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं। और किचन को भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया है। और शाम की चाय के लिए देखिए मैंने मंगाया है दूध, और साथ ही में मैंने चिकन मंगाया था बनाने के लिए, वो भी जो है ना मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। अब ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, यानी कि फ्राइडे स्पेशल, जुमा स्पेशल मसालेदार पुलाव। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन मंगाया, जो कि अच्छे से मैंने वॉश करके रख दिया है। और 1 kg मैंने राइस मंगाए हैं, बिरयानी के राइस हैं। दूध भी मैंने जो है ना जब मंगा ही लिया कि अभी मैंने दही मंगवाया ना हमज़ा से, तो साथ ही साथ ना अब उन्होंने भैया ने, दूध वाले भैया ने दूध भी दे दिया। बोले अब मैं क्या लेकर जाऊँगा, 1 घंटे के बाद बेटा तुम ही ले जाओ, तो उन्होंने वो भी दे दिया। तो यहाँ देखिए मैंने फुल प्रिपरेशन करके ना रख ली है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि पुलाव में हमें क्या क्या लगेगा। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और सभी खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और 10 से 12 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी मैंने लहसुन और 1 मुट्ठी मैंने अदरक ले लिया है। और इन सारे मसालों को ना हमें ग्राइंड करना है। ठीक है, अब ये जो प्याज है 2 मीडियम साइज़ की, इन्हें हमें स्लाइस में कट करना है और टमाटर को गोल स्लाइस में कट करना है। और ये भगारे में लगेंगे, जो कि हम शुरू में स्टार्टिंग में ही डालेंगे। और ये मैं बीच में डालूंगी हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू। और फ्रेंड्स मुझे पुदीना मिला नहीं, मैंने हमज़ा को भेजा था लेने के लिए, उसने कई जगह जो है ना ट्राई किया, लेकिन पुदीना नहीं मिला। अच्छा, गरम मसाले में आपने बहुत अच्छी तरीके से देख ही लिया कि मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। और गरम मसाले में मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर लिया था ज़ीरा, और 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ लिया था, 1 बादियान का फूल, और हाफ से भी थोड़ा सा कम मैंने जायफल लिया, और दालचीनी और जावित्री और लौंगे और काली मिर्च और छोटी बड़ी इलायची ली थी। ठीक है, अब इन सारे मसालों को मैंने पीस कर जो है ना रख दिया है। अब बारी आती है चावल को जो है ना वॉश कर भिगोने की। ठीक है, तो इनको मैं सूख करने के लिए रख दूँगी राइस को, ये करीब आधा 1 घंटे के लिए सूख होंगे। और फिर जब तक कि मैं जो है ना अपने पुलाव की पूरी प्रिपरेशन कर लूँगी, मतलब उसको भगारा वगैरह जो है ना वो मैं लगा लूँगी। और मैं राइस को जो है कम से कम 5 से 6 मरतबा वॉश करती हूँ, क्योंकि इसमें देखो आप पता नहीं क्या होता है कि पाउडर जैसा ये निकलता ही रहता है वाइट। तो मैं जो है ना इसको बहुत अच्छी तरह से 5 से 6 मरतबा मैं इसको धो ही लूँगी। और ये पुराने राइस थे, तो मैं बार बार जैसे कि धो जा रही थी, तो इसमें ना वाइट निकल ही रहा था। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो प्लास्टिक के टप होते हैं ना, मैं अभी तो लेकर आई थी, मैंने बताया था दरगाह के मेले से। और ये देखिए जब भी मैं इसको जो है ना यूज़ करती हूँ ना, जैसे कि पानी वगैरह, राइस या गोश्त वगैरह धोती हूँ, तो ये ना ऐसे उठाने से पिचक जाता है। और इसका किनारा भी देखिए, आप देख रहे होंगे कि टूट गया है उठाने से, क्योंकि ये पिचक जाता है, बहुत ही ज़्यादा हल्की क्वालिटी का है। तो मैं स्टील के बॉल लेकर आई हूँ इसी तरह से यूज़ करने के लिए, जैसे कि हमें गोश्त को वॉश करना है, राइस को वॉश करना है, या बड़ी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ हमें वॉश करनी है या रखनी है। क्योंकि मेरे पास ना इस तरह का स्टील के कोई बॉल नहीं थे, सिर्फ एक यही है जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो, जिसमें कि मैंने गोश्त को धोकर रखा था। तो मैंने गोश्त को धोकर रख दिया था, मैंने आपको दिखाया ही है, लेकिन फिर भी जो है ना इसका अंदर का जो पानी है ना एकदम से रेड सा हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ी फ्रेश गोश्त है। तो मैंने वैसे भी 1-1.5 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, फिर मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश किया, लेकिन फिर भी इसका पानी रेड हो गया था। तो मैंने एक बार फिर से जो है इसको 3 से 4 पानी से वॉश कर दिया है। अच्छा, रिफ़ाइंड भी मेरा ख़त्म ही था, तो मैंने 1 पैकेट 1 kg का रिफ़ाइंड मंगा लिया है, और इसको डब्बे को भी ना मैंने फिल कर दिया है। और ये डब्बा जो है ना मैंने मंगाया था मिक्स मेवा ड्राई फ्रूट का। तो अब ये जो है ना इस
जो है रिफ़ाइंड ऑयल के रखने के काम आ रहा है इसके यूज़ में। तो इसमें मैं रिफ़ाइंड ऑयल अपना बिठा देती हूँ और 1 केजी मतलब 1 केजी 1 लीटर सॉरी रिफ़ाइंड इसके अंदर आ जाता है। फिर भी जगह बच जाती है कि 200-250 ग्राम इसके अंदर रिफ़ाइंड और आ जाएगा। बस मैंने जो है भगोना चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया, रिफ़ाइंड मैंने डाल दिया है और अब देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले, जिसके कि मैंने लिए थे 2 तेज़पत्ता, 4 छोटी इलायची यानी कि ग्रीन इलायची, और मैंने ली थी दालचीनी के टुकड़े, ठीक है, और ज़ीरा। बस यही चीज़ें मैंने ली थी। और ये डालने के बाद मसाले जैसे अच्छे से तड़के तो मैंने प्याज डाल दी। प्याज को मैंने बिल्कुल ही जो है ना लाइट लिया है, मतलब कि एकदम सॉफ्ट हो जाने तक मैंने इसको फ्राई किया। इसका कलर मैंने चेंज नहीं किया, बस सॉफ्ट हो जाने तक पिंक मतलब वाइट ही हल्का सा ही जो है मामूली सा कलर आया था। फ़ौरन से ही मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन, ठीक है। चिकन डालकर इसका कलर चेंज होने तक मुझे भूनना है। देखिए इस तरह से जबकि ये वाइट हो जाए। देखिए मैं ना पता नहीं क्या होता है मेरे साथ में, मैं वीडियो बना लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन जब बारी आती है वॉइस ओवर करने की ना, बस वहीं में ही अटक जाती हूँ। यही चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर कमेंट आते हैं कि अभी आप एक चीज़ को बार बार बोलती हो, और ये खैर इसके बारे में बाद में बात करूँगी। अभी रेसिपी पे फोकस करते हैं क्योंकि रेसिपी आगे निकल जाएगी। जैसे ही कलर चेंज हुआ तो जो मैंने मसाले पीसे थे ना वो डाल दिए, और उसके बाद डालने के बाद में इसको मिक्स दिया। फिर मैंने डाला 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 चम्मच छोटा चम्मच डाल जो है ना मैंने गरम मसाला पाउडर डाला। फिर साथ ही में मैंने इसके अंदर ना टमाटर भी डाल दी, और हाँ मैंने 1 चम्मच यानी कि चिकन के हिसाब से मैंने इसके अंदर नमक डाला। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स किया और इसको भूना बहुत अच्छे से। जैसे ही 100% मसाला कुक हो गया तो मैंने फ़ौरन से इसके अंदर डाल दी दही ना 2 बड़े चम्मच के हिसाब से थी, ठीक है, यानी कि 200 ग्राम के करीब। साथ ही में मैंने 4 से 5 जो मिर्चें निकाली थी वो इसके अंदर ऐड कर दी दही के साथ में ही। और ये डालने के बाद दोनों चीज़ें ना दही पानी छोड़ देती है। बहुत अच्छे से मैंने मसाले की भुनाई की, यानी कि बहुत अच्छी तरह से 100% मैंने इसको कुक कर लिया था और ऑयल सेपरेट हो गया था। तो फ़ौरन मैंने इसके अंदर जो है ना डाल दिया है पानी मैंने राइस के हिसाब से डाला। मैंने 3 गिलास जो है ना राइस लिए थे। मेरे 3 गिलास ही होते हैं, 1 किलो राइस ना 1 केजी राइस 3 गिलास बैठ जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर पानी डाला 4 गिलास और हाफ गिलास यानी कि 4.5 गिलास, ठीक है। पानी डालने के बाद में मैंने इसके अंदर जो है नमक डाला, लेमन डाला और हरा धनिया डाला, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है ना मैंने एक बॉयल दिया और फ़ौरन से ही मैंने डाल दी राइस। एक उबाल ज़रूर आने देना चाहिए। पानी जैसे अच्छे से उबाल आ गया ना तो मैंने इसके अंदर राइस डाल दी, जो कि मैंने सूख करके रखे हुए थे। ये इतना टाइम हो गया था, आधा पौना घंटा, और बस मिक्स दिया और बस इसको मैं अब लीड लगा कर रख दूँगी ढककर पकने के लिए। तो देखिए मैंने इसको बीच में चेक भी किया, 1-2 बार चलाया, और अभी 1 मिनट पहले मैंने ना इसको चलाकर देखा। अब ज़्यादा मैं इसको नहीं चलाऊंगी वरना तो राइस जो है ना फिर टूट जाएंगे। तभी चलाया था, इसलिए सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ, और इसलिए मैं जो है ना हल्का सा मैं सिर्फ एक मतलब मिक्स दे रही हूँ, हल्का सा चला रही हूँ। इसके ऊपर सिर्फ जो है ना धनिया पुदीना डालेंगे। सॉरी मेरे पास तो पुदीना था नहीं, मैं धनिया ही डाल रही हूँ, लेकिन धनिया पुदीना डालते हैं। धनिया पुदीना डालने से अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। और फिर ये डालने के बाद में ना दम पे लगा देंगे। देख रही हो मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो हाँ, मैं इस चीज़ पर बोल रही थी ना कि मुझे कमेंट आती है कि अभी आप क्यों बोलते हो या एक चीज़ को बार बार रिपीट क्यों करते हो। तो सॉरी डियर, क्योंकि मुझे ना बार बार रुक कर वॉइस कट करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब गलत हो गया, वॉइस ख़राब हो गई तो फिर मैं इसको कट करूं, फिर दोबारा से बोलूं, फिर जो है ना समझ में नहीं आता। अगर हम रेगुलर बोलते रहते हैं ना तो माइंड में हमारी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी कभी तो पता है मेरे साथ ऐसा होता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है आप सबकी दुआओं से कि मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। वरना अभी पीछे जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना तो मेरे साथ में पता है क्या कंडीशन चल रही थी कि वीडियो मेरे सामने होता था, चलता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ। कुछ भी चीज़ मेरी समझ में नहीं आती थी, माइंड में नहीं आती थी। ऐसा था जैसे कि मेरा दिमाग ना किसी ने बिल्कुल बांध दिया हो, कुछ भी समझ में नहीं आता था। आंखों के सामने मेरा वीडियो चलता था लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी। आप मेरी शुरू की वीडियो जाकर अगर आप देखोगे तो मैं इतना इटकती भी नहीं थी और एक चीज़ को बार बार बोलती भी नहीं थी।
और वो भी नहीं करती थी। लेकिन अभी देखो मेरी मतलब इंसान बीमारी से या किसी भी रीज़न की वजह से इतना ज़्यादा टूट जाता है, बेकार हो जाता है माइंड से, दिमाग से इतना ज़्यादा। आपका अगर दिमाग सही है ना तो सब कुछ सही है। मेरा तो यही कहना है, अगर आप दिमाग से वीक हो गए ना, अगर आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, फिर आप समझ लो कि किसी काम के नहीं रहे। मेरा तो यही मानना है। बल्कि मैंने खुद इस पर जो है ना मेरा खुद का तजुर्बा है ये, और मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं प्रॉपर माइंडली भी सेट हो गई हूँ और वैसी भी मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले की बस अल्लाह मैं क्या बताऊँ कि मेरे साथ में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्या क्या हो रहा था। डॉक्टरों की दवाइयाँ तो जैसे मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रही थी, काम ही नहीं कर रही थी। कुछ भी मैंने कर लिया, किसी की भी दवाई कर ली, कितनी महंगी दवाइयाँ ले आई, कुछ भी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी हकीमों की दवाइयाँ की, बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयाँ की, लेकिन कोई दवाई मुझे नहीं लगती थी। उससे और मुझे जो है ना और ज़्यादा नुकसान हो रहे थे। मेरा लीवर को, मेरे गुर्दे जो है ना फेल होना शुरू हो गए थे। मतलब मेरी किडनी जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द करती थी, मैं पूरी बॉडी फूल रही थी, और बस मैं क्या ही बताऊँ, मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो रहा था, हर रोज़ 1 kg बढ़ रहा था। अब तो खैर पहले से बेहतर है और मैं काफ़ी हल्की भी हो गई हूँ पहले के मुकाबले। और बिल्कुल भी जो है ना मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब कैसे बताऊँ। आप बिल्कुल भी जो है ना मैं आपको फ़ील नहीं करा सकती कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं आप सबकी दुआओं से अल्लाह का इतना ज़्यादा करम हुआ। और हाँ, आपने जब मैंने अपनी बीमारी का व्लॉग डाला था ना, जब आपने मुझे कमेंट में बताया कि अप्पी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी दवाइयाँ खा रही हो फिर भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। फिर बस हालांकि मैं जानती थी इस चीज़ को, क्योंकि पिछले साल भी मेरे साथ में ऐसा हुआ था और अक्सर होता ही है। हर 4-6 महीने के बाद मेरे साथ में ये चीज़ें होती रहती हैं। पता नहीं कौन है मेरा दुश्मन जो ऐसा मेरे पीछे लगा हुआ है कि वो मुझे ना सुख और चैन से देखना ही नहीं चाहता। तो मेरे साथ में ये चीज़ें होती रहती हैं। अब जब मैंने आपके कई सारी बहनों के मैंने कमेंट पढ़े तो मैं गई मुफ्ती साहब के पास। हमारे यहाँ के मशहूर हैं, काफ़ी मतलब अच्छे हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके यहाँ चली जाओ, और फिर मैं उनके पास गई। उनके इलाज से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्होंने मना किया है अपना नाम खोलने से, बताने से, तो उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके इलाज से मैं उस दिन से ही मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, और बस उन्हीं के इलाज से जो है ना मैं बहुत बहुत बेहतर हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ बिना किसी दवाई के। अब मैं कोई दवाई नहीं कर रही हूँ, कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना मैं बहुत पहले से बहुत बहुत सही हूँ। बीच बीच में हो जाती है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन मैं उनको फ़ोन करके बोल देती हूँ या उनके पास चली जाती हूँ। तो जो है ना वो मुझे कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जो भी मतलब उनका इलाज है वो उसका सॉल्यूशन दे देते हैं और मैं फिर से ठीक हो जाती हूँ। तो ये चीज़ थी मेरे साथ, आज मैंने बता दिया आपको क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि मैं खुद इतनी ज़्यादा परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा रही हूँ, अपनी इतनी ज़्यादा पढ़ाइयाँ भी करती थी। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती थी कि अप्पी आप ये पढ़ लो, अप्पी आप वो पढ़ लो, और सच में कसम से मैं, आप यकीन करो, जो जैसे बोलती थी मैं वैसे करती रहती थी। मैं यूट्यूब पे भी सर्च करती रहती थी कि मैं अपने लिए मतलब इस हालत में क्या क्या पढ़ाई करूँ, कैसे करूँ, लेकिन कोई पढ़ाई भी जो है ना मुझे असर नहीं कर रही थी, ना ही कोई दवाई असर कर रही थी। अल्लाह ही जाने क्या बवाल था, जाने क्या मुसीबत में फंसी हुई थी। उन्होंने मुझे जो है ना यही बताया कि आपके ऊपर बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भयानक वाली जो है ना करत है, भयानक वाला ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो कि इतनी आसानी से सही नहीं होगा। और अभी भी जो है ना उन्होंने ये बोला कि मतलब सही नहीं होगा। मेरी कोशिश है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ठीक करने की, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो खैर चलो, आप लोग मेरे लिए दुआ करना। और देखो, आप सबसे बातें करते करते जो है ना मेरे कितने सारे काम निपट गए, है ना, आपने देखा ही होगा स्क्रीन पर। तो दूध जो मैंने अभी मंगाया था वो भी, और जो शाम में मंगाया था वो भी, मैंने जो है ना दोनों एक साथ भगोने में करके उसको भी मैंने बॉईल कर लिया। गैस को, काउंटर टॉप को, सब चीज़ों को मैंने क्लीन कर लिया, सब पे कपड़ा मार लिया, साफ़ कर लिया। जो बर्तन थे वो भी मैंने सारे वॉश कर लिए। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ रायता। तो मैं यहाँ ना टमाटर और प्याज को कैंची से कट कर रही हूँ। आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए।
मुझे ना वैसे नाइफ़ से अगर मैं कट करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे बड़ा कंटाला आता है, सच में बता रही हूँ। मैं बारीक बारीक टमाटर प्याज चॉप करने में मेरी बेटी कर देती है, लेकिन उसकी भी जो है ना कई दिन से तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी हाई फीवर, नज़ला, खांसी, पूरी बॉडी दर्द, सर दर्द यही हो रहा है। और हस्बैंड जी की भी, दोनों बाप बेटी की सेम ही जो है ना कंडीशन है इस टाइम। तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देती है वैसे, लेकिन फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने खुद ही कर लिया, मैंने खुद ही बना लिया। और सिर्फ थोड़ा ही बनाया जो आपको हो जाए, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। और बहुत ज़्यादा बनाना भी नहीं चाहिए, वरना सुबह तक ना ये ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और बासी चीज़ें हमें खानी भी नहीं चाहिए। फ्रिज में कितना भी रख दो लेकिन फिर भी खट्टा हो ही जाता है रायता। और ये वेजिटेबल रायता ना हमारे यहाँ पुलाव बिरयानी के साथ जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसके बगैर बिरयानी अधूरी लगती है सच में। तो मेरा इरादा तो था कि मैं चिकन का कुछ और बना लूँ, सालन वगैरह मतलब, लेकिन मेरे बच्चे बोले नहीं मम्मा हमें तो पुलाव ही खाना है, पुलाव ही बना कर दो। तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा बनाऊँ जो कि हाँ मज़ेदार सा भी हो और जल्दी भी बन जाए। तो ये इतनी ज़्यादा क्विक एंड इजी तरीके से मैंने बनाया। और ये जुमा यानी फ्राइडे स्पेशल मसालेदार पुलाव था। और आप सबके साथ में मैंने आज अपना दोपहर से लेकर रात तक का रूटीन शेयर किया। तो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरा वीडियो आज का मोटिवेशन ही था, वो एक अलग बात है कि मैं वीडियो के बारे में कम और अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा मैंने आपको बताया है। और बताने का मौका नहीं मिलता ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मेरी ऑडियंस जानना भी चाहती है कि मतलब मैं इतने दिनों में व्लॉग क्यों डाल रही हूँ, मैं इतने दिनों तक गायब हो जाती हूँ। बहुत सारी बहनें जो हैं मेरी, मतलब मेरी ऑडियंस, मेरी सब्सक्राइबर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लोगों ने कमेंट करना भी मुझे छोड़ दिया, मतलब कि आप भी डेली व्लॉग डालो, डेली व्लॉग डालो। थक गए सब लोग। अब उनको क्या पता कि मैं किस मुसीबत में थी और किस परेशानी में घिरी हुई हूँ, और क्या क्या मेरे साथ में हो रहा था, क्या क्या चल रहा था। सब कुछ तो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती अभी भी। जो मैंने ठीक समझा वही मैंने आपको बताया। वैसे इतने में ही जो है ना, इतना ही कुछ नहीं था, बहुत कुछ मेरे साथ में जो है ना हुआ है। आप देख सकते हो कि मुझ में पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया है, कितने सारे चेंजेस मेरी बॉडी के अंदर, मेरी फेस के अंदर आ चुके हैं। तो ये था। खैर चलो सारी बातों को छोड़ते हैं। अब जी देखिए हमारा ये मज़ेदार सा मसालेदार पुलाव रेडी बनकर हो गया है रेडी। और मैंने सभी का अब डिनर लगाने वाली हूँ। ये प्लेट मेरे हस्बैंड जी की है और बस अब सबका डिनर लगाऊंगी। और उसके बाद जो है ना मैं भी मतलब सबके साथ में ही हम लोग करेंगे। फिर जी उसके बाद फिर वही बारी आती है किचन को क्लीन करने की, जो कि दिल को जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पता है बोलते बोलते मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही कि मैं ठीक तो बोल रही हूँ ना। तो यह है, मतलब बीच में मेरा दिमाग ना ऐसा चला चला सा हो गया था बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना क्रेक, जो पागल जैसे होने की कंडीशन होती है, मुझे ऐसी कुछ हालत हो गई थी मेरी। खैर इसको छोड़ें। तो खैर कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की मेरी रायते की और मसाला पुलाव की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इतना कोई मज़े का, इतना ज़्यादा जायके का बना था ना ये, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने खाकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और हम सब ने भरपेट माशाल्लाह डिनर किया। और उसके फ़ौरन बाद ही देखिए मैंने ये जो रात के डिनर की प्लेट्स और ये रायते का जो बॉल वगैरह था वो सारा मैंने वॉश कर दिया, मतलब कि मैंने डिनर के बर्तन भी सारे वॉश कर दिए हैं, ये देखिए। और ये मैं भूल गई थी इस पैकेट को इसमें इसके ऊपर लटकाने से मतलब कि ये खड़ा कर दिया ना मैंने, इससे सारा रिफाइंड जो है ना निचड़ कर डब्बे के अंदर आ जाएगा। और एक बार फिर से मैंने गैस और काउंटर टॉप पर कपड़ा मार दिया है। किचन मेरा पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है और सिंक में और किचन में एक भी बर्तन बेधुला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिला। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट